तो दोस्तों आज के वीडियो देखने वाला है हमारे कक्षा 10वीं का पूरा आंसर की जो प्रश्न पहला है आपका उससे लेकर तो लास्ट तक जितने भी आपको क्वेश्चन रहेंगे पूरा आंसर के आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा होगा, जिसमें आपका जो है सीधा आंसर रहेगा। आपको सीधा जो है मोबाइल से देखकर जो अपने जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें भरना रहेगा और आपका कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में आप दो तरीके से इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जब आपको आंसर की पर शो करा होगा सभी आंसर, तो आप जो उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है उस आंसर की को आपको कैसे मतलब देखना है गूगल से, तो वो भी जो आपकी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरे आंसर रहेगा दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आंसर की दिखा देता हूँ, उसके बाद जो आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ आंसर की रहेगा आपका, जहाँ पर कक्षा 10वीं आपको लिखा रहेगा आंसर की में। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पहला है उसके यहाँ पर आपको सीधे आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न नहीं दिया रहेगा। जिस प्रकार से आप उत्तर पुस्तिका में सीधे आंसर उतारते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पर सीधे आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, अब तो दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले लास्ट में तो मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है इसे, कि इस पर पेज पर कैसे जाना है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। उसके पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ताकि जिन बच्चों को ट्रिक के मदद से नहीं पहुंचना है वो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर भी आपको बताते हैं। सबसे पहले उचित विकल्प चेतवा, सबसे पहले में आपका आ जाएगा दीर्घ संधि वाला यानी बी वाला पॉइंट। दूसरे में आपका स सूर्योदय, तीसरे में आपका आएगा जगदीश, चौथे में आपका आएगा वृद्धि संधि और पांचवें में आपका जाएगा गुरोधन आदेश। ठीक है, दूसरा उचित विकल्प चितवा। तो देखिए दूसरे का दोस्तों यहाँ पर चार ही आपको आंसर दिए गए, तो दूसरे का कुछ इस प्रकार के चार आंसर रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिगु समाज, दूसरे में आपका आएगा पीताम्बर, तीसरे में आएगा आपका राज्य पुरुष, चौथे में आपका राम लक्ष्मण। ठीक है, अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी जानना चाहते हैं कि सर कैसे आ गया, तो भाई उस पर भी स्पेशल वीडियो, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे आया। देखिए दोस्तों दिगु समास का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर भी कोई संख्या का बोध होता है हमें किसी भी शब्द में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पंचवटी दिया था हमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पंचवटी दिया था, तो पंचवटी में देखिए पंच एक संख्या का बोध हो रहा है। या फिर मैं कहूँ चतुर्धाम, तो देखिए चतुर्धाम। ठीक है, तो यहाँ पर चतु एक संख्या का शब्द हो रहा है, जहाँ पर भी हम संख्या का शब्द संख्या का बोध होता है वहाँ पर हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने द्विगु समास लिखा। पीताम्बर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर पीताम्बर लिखा। राज्य पुरुष, तो ये राज्य पुरुष जो है ये राजश्री का जो है यहाँ पर समास है, समास विग्रह, इसका एक स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। राम लक्ष्मणों ये है द्वंद्व समास का आपका दोस्तों उदाहरण है। और आप सभी को पता है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, किसी भी शब्द को तोड़ने पर अगर वहाँ पर इक्वल शब्द आ जाए, जैसे देखिए माता पिता। ठीक है, माता पिता, अब मैंने अगर इसे तोड़ा तो क्या मैं तोड़ूंगा माता और पिता को अलग कर दूंगा, लेकिन क्या दोनों समान है। ठीक है, हम किसी को भी ऊंचा या किसी को भी नीचा नहीं मान सकते, इसलिए यहाँ पर जो समानता दर्शा रहे दोनों शब्द, तो उसे हम कहेंगे वो द्विगु समास, या फिर इसलिए हमने यहाँ पर राम लक्ष्मण लिखा। ये द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है। ठीक है, हम विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे दोस्तों, सीधे हम चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका लिंग लकार रहेगा तीसरे में, दूसरे में लट, तीसरे में प्रथम, चौथे में द्विवचन और पांचवें में दृश्य। यहाँ पर आपका इस प्रकार का आंसर रहेगा, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चौथा देखिए उचित विकल्प चितवा लिखत दोस्तों, इसमें आपका पहले का जो ब रहेगा, दूसरे का स, तीसरे का अ और चौथे का पठन, इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। पांचवा आपका रहेगा रिक्त स्थान रहेगा, जब आपको कुछ श्लोक पूर्ण करना रहेगा। केयूरन विभेशंति पुरुष हारा, यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रहेगी, हमने आपको सीधा आंसर दे दिया है यहाँ पर। और केतकी गंधम मार गया स्वयं गच्छन्ति षट प्रदा, तो यहाँ पर जो है स्वयं गच्छन्ति, तो ये जो आपका रिक्त स्थान रहेगा आपका स्वयं गच्छन्ति। ठीक है, पांचवा भी आप खींच सकते हैं। चलिए छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवा आपका रिक्त स्थान में आप आंसर देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहला में आपका चक्रम में आ जाएगा। चक्रम में क्या होता है दोस्तों, एक जो पेड़ होता है जहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो जो घोंसला होता है उसे चक्रम में बोलते हैं। ठीक है, निडानी, और यहाँ पर आपका तीसरा आ जाएगा सूर्यदेव, और चौथे में आएगा मार्गस्य, और पांचवें में आएगा अनिल यानी वायु। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा। छठवें प्रश्न का पहले का उत्तर देखिए दोस्तों, आपका वृक्ष रहेगा, प्रकृति दत्तम वर का, तो वृक्ष रहेगा। दूसरे का आपका महर्षि कश्यप स्थापना करो, तो महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसलिए आर्य समाज से। तो सूर्योदय भूषणम किम, मतलब सर्वोत्तम भूषणम किम, तो वाघ भूषणम, यानी जो आप जो बोलते हो दोस्तों वाणी का भूषण, वो सबसे बड़ा आभूषण है, तो यहाँ पर आप संस्कृत में लिखेंगे वाघ भूषणम। पांचवा आपका पुरुषार्थ का अस्तित्व, पुरुषार्थ कौन था, तो घटोत्कच जो है ये पुरुषार्थ था, कौन था, राक्षस कौन था, घटोत्कच था। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे में घटोत्कच आ जाएगा। पांचवें में आपका क्या है, मार्कंडे नाम ऋषि कुत्र बस्ती स्म, तो कहाँ पर रहता था, गंगा के किनारे रहता था, गंगा तीरे रहता था। भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका अधुलिखित त्रिषु वचनेषु लिखत, रूपाणी शब्द यहाँ पर आपको तीन वचनों में लिखना है। सबसे पहले आपको राम, जो राम की चतुर्थ विभक्ति में पूछा है, तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है, दूसरा आपका साधु की पंचमी विभक्ति पूछा है, तो साधु साधुभ्याम साधुभ्य आ जाएगा आपका। ठीक है, रमा की तृतीय विभक्ति आपको लिखनी है, रमया रमाया रमा भी आ जाएगा आपका यहाँ पर। और राजन की आपको द्वितीय विभक्ति पूछी है, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा राजनम राजनो राज्य, या यहाँ पर आपका इस प्रकार से आएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको
जो पाठ के उत्तर यहाँ पर संस्कृत में लिखने हैं, ठीक है। नगरुद्वोष पशुभ्य वधुभ्य जीव जंतुभ्य, यहाँ पर जो है सीधा इसका आंसर रहेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो इसे सीधा नोटबुक में यहाँ पर आपको जो दी रहेगी उत्तर पुस्तिका, उसमें आपको सीधा लिखना है, प्रश्न 8वां डाल के सीधा उत्तर करके सभी जो है आपके सही आंसर रहेगी, ठीक है। 8वें के दूसरे में देखिए दो रहते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न है तो उसमें 2 आते हैं आपको, वैसे तो 3 आते थे लेकिन अभी रिवीजन टेस्ट में आपको 2 ही दिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी इसके सीधे आंसर रहेगा 8वें के, ठीक है। 9वां प्रश्न रहेगा, 9वें में भी आपको 2 आएंगे दोस्तों, 2 पद्यांश रहेंगे आपको, तो दोनों पद्यांशों के आंसर यहाँ पर आपको दिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में 10वां सही जोड़ी रहेगी, तो सही जोड़ी की भी यहाँ पर आपको सही आंसर जो इस आंसर की में दिए रहेंगे, तो आप जो है कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। आम न के भी सही आंसर आपको दिए रहेंगे, आम न ये इसके सही आंसर है, ठीक है। एक वाक्य में यहाँ पर आपको उसके भी सीधे आंसर आपको दिए रहेंगे, आपको प्रश्न भी डालने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 13वां आपको दिया रहेगा दोस्तों, सुभाषितानी की 2 पंक्ति आपको लिखना रहेगी, तो वो भी यहाँ पर जो है दी रहेगी, ठीक है। तो आप जो है मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके जो स्क्रीन शॉट भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 14वां जो प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है क्योंकि हमने इसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमें एक ना एक प्रश्न तो छोड़ना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं फुल आंसर की नहीं दे सकता, ये गवर्नमेंट के जो है नियमों के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको छोड़ दिया है, जिससे जो है, ठीक है, आप इसे बुक में से लिख लीजिएगा, आपके बुक के पीछे जो है ये दिया हुआ है और काफ़ी आसान भी है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 15वां प्रश्न के भी उत्तर आपको दिए रहेंगे सही, ठीक है। गणेशाय नमः, जल वीना मीनम, ठीक है, पूरे सही आंसर रहेंगे आपको दोस्तों। और यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 16वें प्रश्न में आपको दोस्तों समझने की बात है, जो पहली जो कथाक्रम है वो असत्य है, मतलब ये गलत वाला है जो आपको प्रश्न पत्र में दिया था, और इसी के नीचे उत्तर में आपका सही कथाक्रम है, ठीक है। तो हमने डबल डबल इसलिए लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तर वाला सेकंड वाला जो कथाक्रम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और 17वां प्रश्न आपका प्रश्न रहेगा जो कि आपको गद्य दिया रहेगा, उसमें से आंसर छाटने रहेगा, तो हमने जो है हमारे हिसाब से आंसर जो यहाँ पर दे दिया। आप चाहे तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और महाकवि कालिदास के ऊपर भी हमने 100 से 150 शब्दों में काफ़ी अच्छा सा एक निबंध लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ अंतर करके आप जो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपको दोस्तों कुछ समस्या आती है तो यहाँ पर आप अपने कमेंट दर्ज कर सकते हैं, जिससे जो है हम इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है इसको इस साइट पर जाना दिखाऊंगा, ये आंसर की अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं खींचे या फिर अगर आप सीधा ही इस पर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल से आपको गूगल ओपन कर लेना, गूगल में यहाँ पर जो आपको टाइप डालना है, ठीक है, MP सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बस MP सॉल्यूशन और यहाँ पर आपको डाल देना है डॉट लगाकर ऑनलाइन, ठीक है, mp-solution.online, इतना आपको दोस्तों टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद जो है यहाँ पर आपको MP सॉल्यूशन का यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दोस्तों mp-solution.online यहाँ पर आपको आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, पहली साइट पर, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कक्षा 10वीं का रिवीजन टेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन उत्तर माला, देखिए हमारा ही थंबनेल आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो आप जो सिंपल से उस पर क्लिक कीजिएगा, ऐड आएगी, ऐड को कट कर दीजिएगा और इस प्रकार से आप जो है इस पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे जो इस पर पहुंच सकते हैं। आपको mp-solution.online यहाँ पर सर्च करना है तो आपके सामने जो है इस प्रकार से आ जाएगा, जिससे जो आप काफ़ी आसानी से जो इसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।